एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th का पार्ट नंबर 1 और इसमें हम आपको सिखाएंगे 10th का सीरीज। किस तरह आप बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितने भी लॉन्ग सेंटेंस हो आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको 12th और 10th के एग्जाम में आपको 5 नंबर के पैराग्राफ आते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज आप आपको सिखाएंगे हम कि किस तरह आप 10th को ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो टेंस को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से, जो आपको छोटी छोटी चीजें आपको सिखाएंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से आप ये चीजें सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सीरीज है ये है आपका पार्ट नंबर 1, आपका 10th का पार्ट नंबर 1 है। आज हम लोग शुरू कर जाना है पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो अब टेंस होता क्या है। जैसे आपको कहा गया कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो कोई काम किस समय में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, या फिर हो गया है, या होने वाला है, या आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको टेंस बताती है कि किसी भी समय में कार्य क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार के हो, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला है आपका, पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। ठीक है, अब पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है और प्रेजेंट टेंस क्या है। ठीक है, तो आपको जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी मतलब होता है वर्तमान काल, यानी वर्तमान में जो चीजें चल रही है, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वर्तमान काल। ठीक है, यानी जो चीजें वर्तमान में चल रही है, अभी जो चीज चल रही है इसको बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, जो अभी में सब अभी समय में काम चल रहा है उसे बोलेंगे वर्तमान काल। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं और आप वर्तमान पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, यानी जो चीजें हो चुकी हैं। जैसे आप अपने नानी के घर गए थे, इसका मतलब आप गए थे, वो चीजें बीत चुकी हैं, तो उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी भविष्य में जो काम होने वाला है। जैसे आप जाएंगे, आप कल मेला देखने जाएंगे, या जो भी फ्यूचर में करेंगे उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या किसी भी टेंस को बनाने के लिए इसमें कुछ बेसिक रूल होते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, और आपको समझना पड़ेगा वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग समझते हैं। ठीक है एवरीवन, तो अब हम लोग समझेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, जैसे आपका कोई सेंटेंस दिया है, जैसे दिया है राम बाजार जाता है। ठीक है, आज में क्या दिया गया है कि राम बाजार जाता है, यानी कौन इसमें बाजार जा रहा है, राम, यानी कि जो काम को कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस हो गया जिसमें जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर राम बाजार जा रहा है। ठीक है, तो राम आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। इसको सब्जेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता, यानी जो काम को करता है। जैसे एक सेंटेंस, एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। एग्जांपल जैसे रोहित अपने गांव जाता है। ठीक है, रोहित अपने गांव जाता है। अब इसमें गांव कौन जा रहा है, आपका रोहित जा रहा है। ठीक है, तो जो काम को करता है, ठीक है, वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें इसमें रोहित अपने गांव जा रहा है, इसका मतलब रोहित क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, यानी जो काम को करता है वही आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं वर्ब क्या है। वर्ब, वर्ब वर्ब को बोलते हैं क्रिया। क्या,
किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है उसे बोलते हैं क्रिया, यानी वर्ब डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे ये आपका सेंटेंस दिया है, ठीक है, रोहित अपने गांव जाता है, ठीक है। तो उसमें क्रिया क्या हो रही है, जाना, यानी जाता। कोई भी काम अगर किया जाए, जैसे जाता है तो जाता क्या 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 होगा, क्रिया होगा। जैसे यहाँ पर जाता है तो आपका क्रिया हो गया। मान लो दूसरा सेंटेंस ले लो कि मोहित खाना पकाता है, पकाता है। अब देखो मोहित खाना पकाता है, तो पकाना आपका क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। पकाना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ दूसरा सेंटेंस ले लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए कि मोती सब्जी खरीदता है, मोती सब्जी खरीदता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, खरीदता है, तो आपका खरीदता क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। जो किसी भी सेंटेंस में कार्य हो रहा है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ मान लीजिए वर्ब का एग्जांपल आप ले लीजिए, वर्ब का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका हो गया रन, रन हो गया, रन मतलब दौड़ना हो गया, ठीक है। प्ले खेलना, ठीक है। जंप कूदना, ठीक है। रोना, गाना, हंसना, जितने भी इस प्रकार के हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको दिया है, मान लो कि दिया है कि रोहित, रोहित मैदान में क्या है, खेलता है, ठीक है। रोहित मैदान में खेलता है। अब देखो हमने बताया जो काम को करता है वो आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो रोहित आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका हो गया, रोहित आपका सब्जेक्ट हो गया। रोहित आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का काम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, खेलने का काम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। अब देखो इसमें जो चीजें बची हैं, जैसे मैदान में हो गया, ठीक है, और है, ये आपका पूरा कितना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका और ये आपका तीनों क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो चीजें बची हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, जैसे दिया है कि वह, दूसरा ले लीजिए कि मोहित बाजार सब्जी खरीदने ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मोहित कर रहा है, ठीक है। तो मोहित आपका क्या हो गया, आपका मोहित आपका सब्जेक्ट हो गया। मोहित क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है खरीदने का, ठीक है। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक हो रहा है खरीदने का, दूसरा जाता, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके वो हो जाएंगे, ठीक है। अब जो चीजें बची हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ बाजार और सब्जी और है, ये आपकी तीनों क्या हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी सब्जेक्ट और क्रिया को छोड़कर जो चीजें बचती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आगे समझ लेते हैं कि मेन वर्ब क्या है, ठीक है। एवरीवन, तो अभी तक हम लोग समझा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और सब्जेक्ट को समझा, ठीक है। अब समझते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मान लीजिए जैसे दिया है इज, एम, आर, वॉज, वर, वर, हैव, हैज, ठीक है, और हैड, डिड, शैल, विल, शुड,
और आपकी वुड। ठीक है, इस प्रकार के जो दिए रहेंगे क्या हो जाएंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब समझते हैं कि टेंस के प्रकार, अब समझेंगे हम लोग टेंस के प्रकार। ठीक है, तो सबसे देखते हैं प्रेजेंट टेंस को हम उठाएंगे पहले, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस आपका होता है वर्तमान काल। ये होता है आपका चार प्रकार का। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पहला क्या है, पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होंगे आपके टेंस के चार प्रकार। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, और इसके टेंस को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। एवरीवन, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इसमें जो आपका इंडेफिनिट लिखा है इसका मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जो चीजें निश्चित नहीं होती हैं वो क्या होती है, अनिश्चित। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया है कि राम जाता, तो इसकी क्या वो है कि राम जाता ही होगा। ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है, अनिश्चित होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहले सेंटेंस को हम देखेंगे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं वर्तमान काल की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो वर्तमान काल का पहचान जो होता है, वर्तमान काल का जो पहचान होता है वो दिया होता है कि किसी भी वाक्य के अंत में क्या लिखा होता है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द लगे होते हैं। किसी भी अगर कोई भी सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वर्तमान काल है। वर्तमान में क्या है, इंडेफिनिट है। ठीक है, तो आप समझते हैं इसके हम लोग टेंस को। ठीक है, तो मान लो जैसे कोई दिया है टेंस आपका कि मोहित बाजार जाता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर क्या है, मान लो स्ट्रक्चर क्या है कि किसी भी सेंटेंस को जब बनाया जाएगा तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। उसके बाद आपका लिखा जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को आपको बनाना है, यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मोहित, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को लिखेंगे हम लोग क्या, मोहित। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ठीक है, इसमें आपका केवल मेन वर्ब लगेगा। ठीक है, तो मोहित बाजार जाता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, जाता है। ठीक है, तो जाता। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक रूल होता है कि किसी भी सेंटेंस अगर बना रहे हैं, ठीक है,
तो उसके अंत में अगर ता है ती है लगे हैं, ठीक है, तो जो वर्ब होता है उसमें ई या एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ई एस का प्रयोग कहाँ होगा, मान लो जैसे लिखा है आपका राइट, राइट लिखा है। अब देखो लास्ट में ई आ रहा है, ठीक है, अगर लास्ट में ई लगा रहेगा तो वहां पर एस लगा दें, अगर नहीं लगा रहेगा जैसे लिखा है आपका रन लिखा है, ठीक है, रन लिखा है और ई इसका प्रयोग नहीं हुआ तो इसमें लगा देंगे हम एस लगा देंगे। जैसे लिखा है आपका गो लिखा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई नहीं लगा है तो यहाँ पर ई एस लगा देंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह किसी भी सेंटेंस को लगाना किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ये आपका रूल है, ये क्या है रूल, रूल है। अब देखो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नहीं, किसको लगाएंगे, मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है, जाता है तो जाता इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर, अब इसका एक रूल और होता है कि देख लो रूल क्या होता है, ठीक है, अगर वाक्य एक वचन है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तभी आप ई या एस का प्रयोग करेंगे, ई या एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो वाक्य है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पर ई और या एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो मोहित क्या है, मोहित एक वचन है, ठीक है, तो मोहित जब एक वचन है तो एक वचन में ई एस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ई एस, ठीक है। तो मोहित गोज, अब यहाँ पर टू लगा देंगे, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका बाजार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट, ठीक है। आज के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में।